आप दोनों का स्वागत है आज के पॉडकास्ट में। हाँ थैंक यू सर। सर। मुकुल जी और जयंत जी, कैसे हैं भाई साहब? बढ़िया, हाँ बढ़िया सर। मजा में? यस सर। गुड गुड गुड, चलो अच्छा है। चलो शुरू करें, रिलैक्स हो। है सर। पीएलएन वगैरह निकाल के रखे हैं आप लोग? हाँ अभी सर। उसके बारे में बात करना करेंगे। पड़ेगा, एक्चुअली मैंने आपको मेल किया था। हाँ, आपने मेल तो किया है। और यस अच्छा है आपका। मुकुल प्रॉफिट में आपने शेयर किया है, ठीक है। सर, ओवरऑल वैसे मैं लॉस में हूँ, बट हाँ एक्चुअली क्या है सर कि जनवरी में ना जब कोर्स स्टार्ट किया था, हाँ। आपने जब स्टार्ट किया था 2023 से, तो मतलब मैं क्या था सर, जॉब करता हूँ। तो जॉब हम्म। के साथ क्या है ना कि वो कई बार जैसे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी जो आप जो देते थे ना वही बनाता था, हाँ हाँ बट कई बार मैं कट नहीं कर पाया, कई बार भूल गया तो हाँ लॉस हो जाते थे। हाँ। और वही जो बिगनर वाली आदत है कि लॉस में खड़ा रहता था और हम्म प्रॉफिट आता तो 400 500 बुक करके निकल जाता था। हम्म फिर सर मैंने क्या है, जब फर्स्ट बैच चला था तो उसका जनवरी फरवरी मार्च पूरा वीडियो देखा। हाँ। फिर थोड़ा बहुत अप्रैल में लॉस हुआ, लेकिन उस टाइम ना मैंने डिसाइड किया कि अब ना मैं कुछ भी हो जाए मैं कैश में ही करूंगा, चाहे जो भी हो जाए, मतलब मैं 1 रुपए कमाऊं चाहे 10 रुपए, लेकिन मैं कैश में करूंगा। तब से लेकर के आज तक मैं कैश में कर रहा हूँ। और मोस्टली स्टॉक मेरे पास वही है जो आपने बताया, कुछ कुछ एडिशनली मैं अपना वो करता था सर, चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ। तो जो ग्रेट मेरे मैनेजर्स वगैरह हैं तो उनको मैं बताता था, तो ग्रेट। उन्होंने काफी अच्छे खासे कमाए हैं, उनके पास कैपिटल है। गुड। हाँ, बट मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल गया है। अब चार्ट ट्रेडिंग करता हूँ, जैसे अभी रिसेंटली उन्होंने मेरे को 4 स्टॉक बताए थे हम्म। कि मुझको ये बता कि ये कैसा है, तो 4 में से मेरे को 3 अच्छा लगा, तो मैंने उनको तीनों बताया। तो हालांकि चल गए चारों, बट मेरे को 3 अच्छा लगा, तीनों बताए। और तीनों 1:2 के हिसाब से टारगेट अचीव हो गया है। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, ओके ठीक है। तो चलिए थोड़ा अपने बारे में बताओ। मैं किससे शुरू करूं? मुकुल से शुरू करूं कि जयंत से? स्टार्ट करता हूं मैं मुकुल आपसे। हाँ, ये सर। चलो। तो डियर, अपने बारे में जरा इंट्रो कर दो यार। हाँ, कहाँ से हो, हाँ कैसी सर। स्टॉक मार्केट में आ गए, स्पेशली क्या करते हो? एफ में ट्रेड करते हो, जॉब करते हो, इसके साथ साथ इक्विटी में क्या पीएलएन रहा है आपका साल भर का? अभी साल भर का बताना है ना। मतलब ओके जब से ओके आप मेरा क्लास ज्वाइन किए हैं, फ्री क्लासेस फ्री सर। बैच जब से अब ज्वाइन तो किए हैं, मेरा क्योंकि नाम। आपको पता है ना कि मेरा मिशन मोड था कि मैं 100 लोगों को ट्रेडर बनाऊं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाऊं। तो मैं फोकस हाँ उसी सर। पे कर रहा हूं। तो इसके पास क्या हुआ है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, अभी क्या कर रहे हैं हम लोग ये ज्यादा फर्क पड़ता है, फ्यूचर में क्या करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। पास्ट यस जो सर। गया यस वो सर। सो गया, पास्ट अच्छा है लेकिन अभी अच्छा नहीं तो क्या फायदा। पास्ट बुरा है और अभी अच्छा हो रहा है तो वेल एंड गुड, सब अच्छा है ना। यस सर। तो यस इस सर। पे बात करेंगे, तो प्लीज अपने बारे में जरा बताओ, फिर आगे बात सर, करेंगे। तो और प्रोफेशनल से मैं बीटेक इंजीनियर हूँ। गुड। तो अब मेरा क्या था सर एक्चुअली कि ये था कि जैसे शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता था, हाँ बट ये था कि हाँ इन्वेस्टमेंट में फोकस करता था कि पैसा आपको बचाना चाहिए, हाँ। ताकि वो आपको फ्यूचर में जो भी सपोर्ट कर सके, अनटिल अनलेस आपके पास यू डोंट हैव सफिशिएंट बैकग्राउंड। तो मैं थोड़ा हम्म बहुत सेव करता रहता था। हम्म। तो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े चाचा के लड़के, तो उनको शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत नॉलेज था। तो अच्छा। मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना मतलब थोड़ा सा सेविंग पर्पज के लिए बताइए क्या है नहीं है। हाँ। तो उन्होंने बोला कि जो मैं मार्केट में काम करता हूँ तो इसमें शुरू कर, अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम्म सो जहाँ पे तुझे साल में 5% 6% मिलेगा, तो यहाँ पर अगर तू करेगा तो तेरे को अगर 1% भी मिल गया सपोज महीने का, तो साल का 12% है। मैं बोला हम्म अच्छा है, जॉब से जो भी आ रहा है, हम्म यहाँ पे महीने का 500 600 रुपये मिल गया तो बहुत है, क्योंकि साइड पॉकेट खर्च हो जाएगा। हम्म। तो इस पर्पज से मार्केट में है। बट वही सर इन्फ्लुएंस के चक्कर में फिर एफएनओ में पड़ गया, तो सीखा नहीं, मतलब एक दिन जैसे कि प्रॉफिट किया, फिर अगले दिन बड़ा लॉस, ऐसे चलता रहा। हम्म। और होता ना सर, मतलब मेरे साथ क्या था कि जैसे ये सबके साथ होगा जनरली, कि अगर आप जब एक अंधकार में होते हो ना, तो उस टाइम पे जब तक आपको कोई बताए नहीं ना कि हाँ अंधकार से निकलना कैसे, आप हम्म। निकल नहीं पाते हैं। राइट। तो ट्रेनिंग वगैरह भी कहीं पे कर नहीं पाता था, या हाँ। कोर्सेज का मतलब कि बहाना लग जाता था कि यार पैसे कैसे दूं नहीं दूं। हम्म। फिर जब मैंने वो आपका वीडियो देखा दिसंबर 2022 में कि हाँ आप स्टार्ट करने वाले हो, तो हाँ। मैंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए पहले सीखूंगा, लॉस हाँ। प्रॉफिट जो भी हुआ हुआ, हम्म बट सीखूंगा। और आपने एक लाइन और बोला था कि आप ना पैसे कमाने पे ध्यान मत दो, आप 3 साल मतलब जो भी है 2 से 3 साल आप लर्न करो, और हम्म। उसका जितना 3 साल आप सीखोगे ना वो 1 साल में आप अर्न करोगे, और ये हंड्रेड अभी तक परसेंट सर मेरे साथ हुआ हुआ है। हम्म हम्म तो फिर इसी बेसिस पे फिर मैं अपना धीरे धीरे हम्म। लर्न किया हूँ, और अभी अभी भी कर ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ। अच्छा। नई नई चीजें बताते रहते, अब सीखता रहता हूँ। हम्म। तो ये मेरे फ्री क्लासेस पूरा ज्वाइन किया आपने? मैं सर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और बीच में जैसे मैं कई बार हाँ मतलब घर गया हूँ, हाँ। तो जो छूट गया तो मैं फिर बाकी वीडियो रिपीट किया हूँ। क्या अभी बात भी है, करता हूँ, जैसे मतलब मैं कोई चीज देखता हूँ, मुझे लगता डाउट होता है, क्या मैं दोबारा बात वीडियो रिपीट करता हूँ, दोबारा देखता हूँ, है, क्या तो बात सारे लेक्चर मैंने देखे है, हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ ये बस अच्छा ये है। थोड़ा सा मैं कमेंट वगैरह नहीं करता, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइड नेचर का हूँ। हाँ हाँ बट लाइक हर एक वीडियो पे है, कमेंट हाँ। नहीं करता जहाँ पे जैसे आपने प्रॉफिट। सर एक्चुअली दूसरा क्या है ना, जैसे आपने बोला कि
अगर आप लॉस में बिलीव करते हो ना तो प्रॉफिट में बिलीव करो। हाँ तो जब जब आपने थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट डाला तो हमें भी अच्छा लगा कि हाँ जिनसे मैं सीख रहा हूँ वो प्रॉफिट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मतलब अंदर से बहुत खुशी मिला। हाँ तो मैंने हाँ। बस लिखा कॉन्ग्रेचुलेसन सर। वैसे आप कहाँ से हो मुकुल? मैं सर बिहार से, बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, बेगूसराय। ये सर। चलो बढ़िया है बढ़िया है। तो बिहारी बाबू अभी जॉब कहाँ कर रहे हो आप? अभी जॉब कहाँ कर सर रहे हो थोड़ा सा मुकुल? सर, मैं सर जॉब अभी करता हूँ जेएलएल में, गूगल कंपनी में। कहाँ? जेएलएल में काम करता हूँ सर, मतलब जेएलएल के रोल पे हूँ, अच्छा गूगल में काम करता हूँ। अच्छा, गूगल में काम करते हो। गुड गुड गुड, क्या बात है क्या बात है। पैकेज अच्छा है, बढ़िया ठीक ठाक। है ना? तो मैं सर कैश में करता हूँ बिल्कुल। हाँ अभी 3 साल 4 साल मतलब बहुत सारी चीजें मेरी तरफ से की है कि आपने भी 17 18 साल तक बिल्कुल कैश में किया। हाँ, तो जब राइट आप राइट। मतलब सर किया तो मैं भी, मेरे को भी करना चाहिए अब। हाँ, तो मैं जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हुआ तब तक केवल यस कैश में यस करता यस। हूँ सर। और अच्छा है सर, मेरे को साइड टाइम चाहिए। मतलब एक मैं धीरे धीरे अपना कैरियर बना रहा हूँ, तो कैरियर बनाने के लिए जब तक मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक कैश भी बहुत अच्छा है सर। हाँ, बहुत बढ़िया बात है। तो अभी आप मुझे बताओ कितना कैपिटल यूज कर रहे हो मुकुल? मैं सर 1 लाख का कैपिटल है, बट सारी बाइंग में। अब उससे प्रॉफिट होता है तो फिर 5,000 6,000 लगा के स्टॉक बाय करता हूँ। अच्छा ठीक है, 1 लाख कैपिटल यूज कर रहे हो। और ये कैपिटल सर क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? इतना अच्छा मार्केट चल रहा है तो। मार्केट से चल रहा है एक्चुअली। वो आपने जब मैंने स्टॉक बाय किए थे, आपने बोला 3 4 साल बाद बुक करूंगा, तो मैं भी उसी कारण रोक रखा हूँ कि जैसा आप बुक करेंगे तभी मैं भी बुक करूंगा। तो ऐसे कुछ बहुत सारे स्टॉक मेरे हैं जो हाँ आप जैसे 27 रुपए पे ले रखा है IFC, तो वो हाँ भी 100 चल रहा है, मैं बुक नहीं किया। जोमेटो 63 पे लिया था, वो हाँ। भी है। अभी आपने एक IFCI बताया था 26, तो वो भी लिया है। तो अच्छा उसमें 1,000 रुपए है। तो मोस्टली स्टॉक मेरे पास है जो आपने बताए थे। अच्छा, ओके ओके ठीक है। तो सारे मेरे बताए हुए स्टॉक हैं कि अपने से भी फाइंड आउट कर लेते हो भाई? मैं सर कुछ कुछ, मैं एक्चुअली सर जब आपने बताया ना तो हाँ मैंने ले रखे थे। अब हाँ वो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने होल्ड कर रखा है। हाँ। हाँ मैंने जो कुछ कुछ एनालिसिस करा है, तो वो मैंने जैसे वगैरह को बता दिया, जैसे ग्लैंड फार्मा अच्छा। था, हाँ बाटा था। और हाँ चार्ट पे ना सर पेपर रेटिंग, जैसे पेपर हाँ ट्रेडिंग टाइप में, तो हाँ। ट्रेडिंग व्यू में ड्रॉ करता हूँ कि ये मेरा टारगेट है, ये मैं मेरा स्टॉप लॉस है। तो बाद में 5 दिन बाद 6 दिन बाद देखता हूँ तो 1:3 1:4 मिल जाता है। तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप धीरे धीरे मैं सही पैटर्न पे चल गुड रहा हूँ। गुड गुड। अभी मैंने एक और आप लोगों का बैच चल रहा था, सेकेंड बैच, तब मैंने एक स्टॉक बताया था, याद है आपको? फार्मा, अरविंदो फार्मा। नहीं सर, वो चूक गया सर। हाँ, वो चुक गया होगा, BSC बहुत ही मैंने अच्छा। होल्ड कर रखा है सर, हाँ BSC जो आपने हाँ। बोला आपको कभी बेचनी है। अच्छा, तो बीएससी चार होल्ड सौ है? उनचास पे आपने लिया सर? हाँ हाँ। सर, 449 पे लिया था। और अभी मेरे को BSC में सर 58 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया उसको बहुत। बेचूंगा नहीं कभी। हाँ, उसको बेचना मत, बल्कि एनएससी आए तो और खरीद लेना, बीएससी नीचे आ जाए तो और खरीद लेना, ठीक है? उसको बेचना मत। वो जिंदगी बनाने वाले शेयर है ना? चलिए, हाँ सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी मैं कह रहा था कि कैपिटल और क्यों पुट नहीं करते हो, मतलब क्यों और कैपिटल ऐड नहीं करते हो? हाँ सर, कैपिटल का मतलब थोड़ा सा वही फाइनेंशियल बैकग्राउंड। अब जब हाँ। मेरे को नीड होती है कि मुझे इधर करना है, तो फिर कुछ ना कुछ घर से आ जाता है, तो फिर उधर सपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा अब ठीक सबसे है। बड़ा मैं ही हूँ तो इसीलिए। हाँ, सारी जिम्मेदारियां भी अपने ऊपर आ जाती हैं। हाँ सर। तो कोशिश करो, अगर कभी पैसा आता है आपके पास ना, तो मार्केट में थोड़ा इन्वॉल्व, मतलब इन्वेस्टमेंट जरूरी है ना? थोड़ा बढ़ा रहे बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट, राइट? अच्छा। बिल्कुल सर। और एसआईपी वगैरह है? SIP का सर मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं मतलब सीखना चाह रहा हूँ कि उसको करना कैसे कैसे करते, थोड़ा सा उसमें भी नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहा चलिए, हूँ। अभी मैं आपको इसके अंदर ही बता दूंगा, है ना, कैसे करना है, क्या ओके। क्या करना है। कम थैंक यू से सर। कम एक एसआईपी तो कर लो, है ना? 1,000 2,000 बिल्कुल। रुपए की एसआईपी कर लो, लॉन्ग टर्म में चलाओ, 20-25 साल के लिए। ठीक है? अभी हाँ सर उम्र बिल्कुल। कितना है आपका? मेरा सर 30 के आसपास, 30। अप्रोक्सीमेट तो 30। अभी आपका ना सेविंग काफी अच्छा हो जाना चाहिए, कम है ना? सेविंग बढ़ा लो तो कम से कम 40। है सर, मैंने, हम्म। अब जब मेरे को मार्केट नॉलेज नहीं था तो मैंने एक SBI का मनी बैक ले रखा है। हाँ। और थोड़े बहुत पैसे बचा के मैंने यहाँ पे मतलब आसपास में कोई प्रॉपर्टी ले रखी है, वो 60 गज का प्रॉपर्टी ले रखा है, उसका भी लोन वगैरह था तो वो भी क्लियर कर लिया अभी अच्छा। जस्ट नवंबर में। गुड तो गुड। अपने लेवल पे मैं जितना हो सकता है मैं करता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ। ओके ठीक है, तो एसआईपी भी एक आध कर लेना, ठीक है? क्योंकि मार्केट अभी अच्छा है, 10-15 साल एटलीस्ट हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है मार्केट में, ठीक है? बिल्कुल सर। बिल्कुल ऐसा, सर। राइट, ठीक है। तो अभी 1 लाख कैपिटल में एक साल में कितना प्रॉफिट आया है मुकुल? सर रियलाइज प्रॉफिट है मेरा सर 10,000 रुपए। और अनरियलाइज प्रॉफिट है अभी मेरा सर 25,000। 25,000, इसका मतलब कि 1,35,000, तो हम एक 35% का रिटर्न मान सकते हैं, है ना? तो यस सर। 35% का रिटर्न तो हर साल नहीं मिलेगा, है ना? कभी कम हो जाएगा, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर कम आ जाए रिटर्न, है ना? बिल्कुल सर। बट जिस साल मिलता है इसी तरीके से मिलता है, छप्पड़ फाड़ के रिटर्न, है ना? हाँ ये तो तो है। लर्निंग फेज में अगर आप रिटर्न में हो, स्पेशली मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जहां पर 90% ट्रेडर, इंडिविजुअल ट्रेडर लॉस में है, आप लोग प्रॉफिट में हो, तो इस बात का बहुत यस खुशी सर। है ना? अच्छी यस सर। बात है, और इक्विटी में ही ट्रेड प्रॉफिट करो। थोड़ा सा सर और होता,
एक्चुअली हुआ क्या सर, वो जीरो लॉस स्ट्रेटजी बना रहा था। तो हाँ उसमें क्या है ना, मुझे आइडिया नहीं था। एक बार मैंने सुना था आपसे, बट मुझे फिर भूल गया कि जितना आप पोजीशन बनाते हैं ना, थोड़ा बहुत उसके 50% कैश में अकाउंट में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। अब मेरे पास सब कोलेटरल मार्जिन था 1 लाख, तो मैंने उसको लगा दिया। तो हाँ मेरा प्रॉफिट तो उधर से आया, 1,500 रुपये 2,000 रुपये प्रॉफिट मैंने बुक किया। लेकिन हुआ क्या, मैं सर वो जो कैश में नहीं था ना, उसके कारण उन्होंने मेरा कुछ चार्जेस काट लिए, तो मेरा 2,000 तक उसका चार्जेस चला गया, वरना हाँ बराबर, प्रॉफिट तो और इंटरेस्ट होता। आ गया उसका कोलेटरल मार्जिन का, उसमें 50% हाँ सर, कैपिटल होना चाहिए था आपके पास, ठीक है। तो 2,000 रुपये उन्होंने उसके कट काट लिए। हाँ प्रॉफिट में कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, चलो अच्छा है। तो मैं कहूंगा कि हर साल एक जैसा रिटर्न नहीं मिलता है, थोड़ा कम रिटर्न मिलता है, तो आने वाले साल में हो सकता है कि थोड़ा रिटर्न कम मिले, तो घबराने का नहीं है ना। बस नहीं अपने सर, आप को ये देखना है मुकुल कि यहाँ से ना बहुत आगे जाने का है। आप मैं बहुत सर आगे रिटर्न जाओगे पे क्योंकि फोकस ही सही नहीं कर रहा टाइम हूँ पे सर। बाजार में हो आप लोग। मैं सर रिटर्न पे फोकस ही नहीं कर रहा, मैं बस 3 साल अपना कि सीखने पे फोकस करूँ, कि मैं सीख हाँ जाऊँ बस। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या इस्तेमाल कर रहे हो, मतलब किस सेटअप में ट्रेड करते हो, कैसे ट्रेड करते हो? मैं वही। सर सबसे पहले देखता हूँ कि स्टॉक है कहाँ पे, सपोर्ट पे है या हाँ रेसिस्टेंस पे। तो अगर सपोर्ट पे आ गया, तो फिर मैं ढूंढता हूँ या तो मेरे को इनसाइड पैटर्न मिल जाए वीकली में, या हाँ फिर इंगल्फिंग मिल जाए, या हाँ फिर एक जो मेरे को थोड़ा सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, जब कोई स्टॉक RSI 30 के बिलो हो, हाँ और या 25 मिल जाए तो बहुत अच्छा मेरे लिए। हाँ। और एम पैटर्न मिल जाए, इंगल्फिंग बहुत कम करता है सर। या तो एम पैटर्न मिल जाए या फिर RSI डाइवर्जेंस मिल जाए, कोई दो डब्लू पैटर्न डब्लू। कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल मिल जाए सर, हाँ या वीकली इनसाइड मिल जाए, तो मैं इस सब पे थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाता हूँ। अच्छा गुड गुड। तो उसमें आप स्विंग में पोजीशन बना लेते हो, ठीक है। हाँ सर, स्विंग में। अच्छा अब इसे मैं पूछूं नेक्स्ट कि इसमें मनी मैनेजमेंट कैसे रखते हो, मतलब आपका मनी मैनेजमेंट क्या है? इससे बहुत लोगों को सीखने को मिला है कि 1 लाख कैपिटल से आपने 35,000 अर्न किया इस साल, जबकि लोग 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेके लॉस कर लेते हैं। तो इसमें बिल्कुल मनी सर। मैनेजमेंट आपका कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मनी मैनेजमेंट सर, मैं हर एक स्टॉक पे इक्वल लगाता हूँ। जैसे सपोज 10 स्टॉक है, जैसे मार्केट डाउन थी ना, तो मेरे को 50,000 इन्वेस्ट करना था। तो आपने बताया था कि 25 स्टॉक, तो मैंने हर एक स्टॉक में 2,000 रुपये लगाए। गुड। ओके। अच्छा तो अभी आपके डीमेट में कितना अकाउंट, सॉरी स्टॉक्स होंगे अभी? 61 सर। 61। 62 हो जाते। अच्छा। हाँ सर, 62 हो जाता। वो आपने बताया था ना, एक स्टॉक बताया था, मैं 78 पे उसको लगा दिया। 78.7 पे मेरे को बाय करना था, बट वो 70 मतलब फिर मैंने सोचा कि एक बुलिश कैंडल है, उसका नीचे का रखता हूँ बाई का। वो 78.25 का रिटर्न हो गया। आज एक अपने स्टॉक शेयर किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए वीकली साइड पे। ये तो थोड़ा सा अपना एक तरह से इरेडा वाली sacrifice है। अभी 2-3 दिन पहले वाली? नहीं सर, इराडा नहीं सर, एक आज अपने आज ही दिया था, कोई कंस्ट्रक्शन करके है। अच्छा आज लिया जो? हाँ सर, वो 78 पे था, ये तो मैग 78.70 पे मनी, ब्रेकआउट था। मैग मनी करके कुछ शेयर है ना, एमओएल। हाँ सर, हाँ सर, करेक्ट करेक्ट सर। वो हाँ 78.7 पे था, और हाँ मैं एंट्री चुक गया, फिर भाग गया। कल इंतजार कर रहा हूँ, कल मिलेगा तो कल बाय कर हाँ नहीं दूंगा मिल जाएगा, 78। कोई बात नहीं, वो 1-2 दिन का ब्रेकआउट मिल जाएगा, हो सकता है, बहुत रेयर है कि जो कंटिन्यू में चले जाता है, अदरवाइज मिल जाता है, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। बिल्कुल गुड। अब बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्क रिवॉर्ड क्या रखते हो आप? अभी तक सर तुम्हें अकेले बताऊं तो आप जो कर रहे थे कि स्टॉप लॉस पर एग्जिट करना है तो एग्जिट कर लेता था, या रुका रहता था। हाँ अब थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ सर 1:2 का, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना सर क्या है, जैसे मैंने कुछ कुछ स्टॉक देखे, जैसे होल्डिंग में बहुत मतलब काफी टाइम पहले बाय कर लेता जब नॉलेज नहीं थी। तो हाँ अभी मैंने अपने अपनी कंपनी में 3 लोगों को एक ही स्टॉक में 3 बार बाय कराया, और 3 बार एग्जिट कराया। 400 पे बाय करा के 440 पे 3 टाइम बाय कराया, 3 टाइम एग्जिट करा दिया। तो मैं अभी वही से सोच रहा हूँ कि 1:2 का मैं भी थोड़ा सा, कि लोगों को बताता हूँ, लोग कर लेता, तो मेरे को थोड़ा सा सीखना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए 1:2 के हिसाब से, कि हाँ 500 स्विंग रुपए का ट्रेडिंग लॉस वन हो तो इज टू 1,000 टू रुपए का वन इज टू टारगेट। थ्री कर लो, ठीक है। और कुछ जी सर। स्टॉक्स ऐसे होते हैं ना कि लेते ही बहुत तेज गति से भगते हैं, बिल्कुल सर। है ना। स्विंग में जनरली क्या होता है कि स्टॉप लॉस का साइज थोड़ा बड़ा होता है, यस सर। और उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट का साइज भी बहुत बड़ा होता है। मैं स्विंग में यस सर। जनरली 20-25% से नीचे निकलता नहीं हूँ, मतलब जो स्टॉक में ट्रेड ले लिया तो एटलीस्ट 20-25% मिल जाए। यस और सर। स्विंग में मैं ज्यादा कोशिश करता हूँ कि जो न्यूली लिस्टेड स्टॉक है ना उसमें ट्रेड करने के लिए, न्यूली लिस्टेड, नए नए जो लिस्टेड हुए हैं, तो तो वो सर उनमें पता कैसे चलता है न्यू लिस्टेड का? आईपीओ में, जब आईपीओ में आया हुआ है उसको, आईपीओ का एक अलग मैं वॉच लिस्ट बना के रखा हूँ, उसमें मुझे मार्क रख दिया हूँ। जब भी इनसाइड का ब्रेकआउट आता है फिर उसमें मैं एंट्री करता हूँ, या तो मेरा स्टॉपस ले लेता है या फिर वो मुझे ट्रेड दे देता है। तो मैं इस यस। तरीके से थोड़ा कोशिश करता हूँ। मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों में स्विंग ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है बजाय लार्ज कैप का। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट ठीक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन जो यस। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक होते हैं इसमें स्विंग में ट्रेड बड़ा अच्छा मिलता है। तो 10-15 दिन लिए, एक आध महीना लिए, 2 महीना मैक्सिमम किए और पोजीशन क्लोज करके तौबा कर दिए, खत्म। यस सर। ठीक है। आपको याद होगा जैसे कि एक सेंको गोल्ड लिए थे हम लोग,
हाँ सर, वो भी स्विंग बहुत के अच्छा लिए चला लिए सर। थे ना, ब्रेकआउट हुआ था तो कितना अच्छा रिटर्न यस दिया। सर। ओके, यस फिर सर। एक मैंने आप लोगों को ट्रेड बताया था, याद होगा तो, ये इरेडा तो निकल गया। इससे पहले एक बोंडाटा इंजीनियरिंग बताया था मैं, 209 रुपया में। तो यस सर। वो असल में क्या लॉट साइज था, वो एसएमई कैटेगरी का था। हाँ बिल्कुल सर, आप बता रहे थे, हाँ। लेकिन ना वो बहुत इतना बहुत लगभग दो गुना हो गया हमारे भाव से, 2 गुना वो। और मुझे कितना सर दिन में हुआ था, एक चीज लगभग पूछना था। 15-20 दिन में। मुझे सर एक चीज पूछना था, मतलब स्टॉक्स मैंने आपका देखा है, हाँ मतलब मैंने जो, क्योंकि मेरे पास तो काफी सारे स्टॉक्स है, आपका 10 मतलब 100 में से ना 95 98 मतलब 98 स्टॉक चल जाता है। तो सर आप सेलेक्ट कैसे करते हो कि मतलब वो निकल ही जाता है? जैसे एक स्टॉक था एनएचपीसी, वो 48 पे था, हाँ और हाँ, वो लगभग लगभग सर हाई पे था, और मुझे लग नहीं रहा था कि ऊपर भी जाएगा। आपने बोला कि बाय कर लो, मैंने, मेरे पास कैपिटल नहीं था, मैंने हाँ। अपने सीनियर को बोला, उन्होंने बोला कि मैं बाय करता हूँ। मैं अच्छा खासा प्रॉफिट किया। मैं उसका एक लॉजिक हेमिस आपको शेयर। शेयर करता हूँ, है ना, मैं उसका लॉजिक शेयर करता हूँ, अब ध्यान रखना, आपके लिए भी बहुत काम का है जयंत, है ना। देखो, ठीक है सर। मैं मोस्टली क्या करता हूँ कि, 1 मिनट, चार्ट निकालूं, चार्ट दिखाता हूँ आपको। जैसे अभी मैं एक स्टॉक निकालता हूँ आपके लिए, लर्निंग के लिए। एक सर मैंने एसबीआई कार्ड सेलेक्ट कर रखा है, मुझे लग रहा है कि ये अच्छा है, एक नहीं बार उससे चलेगा, थोड़ा सा। नहीं चलेगा, छोड़ दो उसको, ठीक है। वीकली इनसाइड का सर ब्रेकआउट दिया था इसीलिए। हाँ मैं कह रहा हूँ नहीं चलेगा, चलिए एसबीआई कार्ड ही पहले ले आता हूँ। इसका बिजनेस अच्छा नहीं है। मैं ठीक आपको है। बताऊँ एसबीआई कार्ड क्यों नहीं चलेगा, इसका एक रीजन बताता हूँ। ये वीकली इनसाइड है और यस सर। अच्छा है, मतलब जो सेटअप मैंने आप लोगों को शेयर किया उसमें सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सर। अब प्रॉब्लम क्या है, इसके बाद वापस आऊंगा। मेरे पास एसबीआई का प्राइम कार्ड है जिसमें यस सर। लिमिट है 60,000। अब इन लोगों को यस। मेल कर करके इतना परेशान हो गया हूं मैं कि मेरा लिमिट बढ़ा दो 1 लाख। ये भाई लोग मेरा लिमिट नहीं बढ़ा रहे 1 लाख, जबकि हर महीना में 60 से 70 मतलब यूज कर लेते 50 हैं से आप। 60 हजार रुपया पूरा लगभग मैं खर्च कर देता हूँ। 60 हजार का पूरा 60 हजार लिमिट मेरा खत्म हो जाता है। यस सर। एक गधे लोग, इडियट लोग, इनका मैं एक दिन बोला भाई तुम लोग ना बिजनेस एक दिन खत्म हो जाएगा, या तो तुम्हारा बिजनेस कोई और एचडीएफसी लोग ले जाएंगे, आईसीआईसी ले जाएंगे, एक्सिस ले जाएंगे, तुम्हारा नहीं चलेगा। और मेरे पास बहुत दिनों से, लगभग आईपीओ से उसका स्टॉक मेरे पास होल्ड था, मैंने उसको भी बेच दिया। जब मैं बोला मेरे जैसा इंसान को जिसका शेड्यूल से पहले पेमेंट करता हूं मैं, मेरा लगभग 5 या बिल्कुल। 6 तारीख को आता है, मैं 1 तारीख को सारे क्रेडिट क्लोज कर देता हूँ। मेरे पास एसबीआई में ज़्यादा मेरा एक्स्ट्रा खर्चा है नहीं, लेकिन क्रेडिट कार्ड इसलिए लेते हैं क्योंकि कभी एयरपोर्ट वगैरह जाते हैं तो लॉन्च वगैरह का काफ़ी अच्छा फैसिलिटी मिल जाता है, हाँ ठीक है। सर। और कभी इमरजेंसी में पैकेट में पैसा वैसा नहीं, या फिर उस समय सपोज करो कि यूपीआई नहीं चल रहा है, तो उस समय ये सब यूज हो यस सर। जाता है, अदरवाइज मेरा कोई यूज नहीं है। जैसे जूम का पेमेंट है, तो जूम का लगभग मेरा 40-45 हजार रुपया मेरा हर महीने का चार्जेस निकल जाता है, तो मैं वहां से ऐड कर दिया तो ऑटोमेटिकली वहां से डेबिट हो जाता है मेरा, ओके। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से मैं क्रेडिट कार्ड की यूज करता हूँ, अदरवाइज मेरे क्रेडिट कार्ड का और यूज है नहीं, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ इन गधों का बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब से यूपीआई आया है, कार्ड वाले बिजनेस थोड़ा डाउन ट्रेंड में आ गए हैं यूपीआई के यस बाद, सर। ठीक है। यस सर। और यूपीआई भी अब लिंक हो गया है उसमें, सॉरी, क्रेडिट कार्ड से अब लिंक हो गया है, या रुपए क्रेडिट कार्ड हाँ से रुपए क्रेडिट कार्ड से लिंक हो गया है। तो इसका बिजनेस ना लगातार डिक्रीज मोड में है। सर। यस ओके, सर। तो डिक्रीजिंग मोड में होने के कारण ना मैं कहूंगा कि इनका बहुत पोटेंशियल नहीं लगता है मुझे फ्यूचर में, तो इसलिए ऐसे स्टॉक को लेना भी नहीं है। ठीक स्विंग है। में स्टॉक लेने के पीछे का एक लॉजिक और मेरा क्या रहता है, अभी मैं शेयर करता हूं आपको, कि अगर स्टॉक निकल गया, अगर सपोज करो मैंने लिया और निकल, जैसे हमने आईआरएफसी लिया था, मेरे यस सारे सर। इरादे उसमें 40-50% गेन करने का था, ठीक यस है, सर। लेकिन निकला और रुका ही नहीं, अब वहां से 5 गुना हो गया। बिल्कुल सर। 27 से लिए थे 100 आसपास चले गए, 4 गुना तो हो ही गया ना। 102 रुपये पे आ गया सर। 102 रुपये आज का आई है, तो मुझे हाँ थोड़ी पता था कि इतना चला जाएगा। आईआरएफसी बिल्कुल। चला बिल्कुल गया, तो अब वो स्विंग का स्टॉक ना होकर मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन गया वो स्टॉक, मैं उसको निकालूंगा ही वही नहीं, सर। क्योंकि मैं 4 गुना आ गया, मैं क्यों निकालूंगा भाई उससे अपना पोजीशन या अपना बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट। मैं तो पड़ा रहूंगा उसमें, बैठे रहूंगा शांति से, बिल्कुल। है ना। तो इसलिए उन स्टॉक से नहीं एग्जिट करना है, तो स्टॉक ऐसे पकड़ना है जिसमें पोटेंशियल ज्यादा अच्छा हो। जैसे इरेडा को मैं बिल्कुल। लिया था, इरेडा में थोड़ी लिया था कि 2 दिन में 75% मिल जाएगा, 3 दिन में 75% मिल जाएगा, लेकिन 75% दे दिया, क्यों जयंत, है ना। तो इसलिए ऐसे स्टॉक पकड़ना है जिनमें पोटेंशियल ज्यादा अच्छा हो।
तो जैसे अभी एनएचपीसी की बात करता हूं मैं, एनएचपीसी को भी मैंने लिया है, एनएचपीसी को लिया है क्या, यहाँ से मुझे ना कम से कम 40-50% रिटर्न मिल जाए एनएचपीसी, राइट। और एनएचपीसी को हमने लिया, देखो मैंने क्यों लिया, नंबर 1 मतलब मैं लेता क्यों हूं और कैसे स्टॉक चलता है, इसको ध्यान दो। सपोज करो ये इसका ब्रेकआउट पॉइंट है, राइट, ये ब्रेकआउट पॉइंट है, यस सर, लेकिन ये ब्रेकआउट पॉइंट नहीं है, ब्रेकआउट पॉइंट ये है क्योंकि ये पिछले ना 2010 का है। 2010 का क्या रिलेवेंट है आज के मार्केट में बताओ। तो ये ब्रेकआउट ना 34-35 में ही दे चुका था और मैंने परचेस किया हाँ इसको 45 के आसपास, Yes, राइट। sir. ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कई महीनों तक सस्टेन किया, यहां पर किया है कि नहीं, इसलिए हाँ, sir. मैंने इसको बाई किया और इसलिए मैंने कहा कि ये ऊपर जाएगा, हाँ। तो भी बढ़िया रिटर्न दे रहा है। ओके, तो sir. स्टॉक कैसे एक सेलेक्ट एनएमडीसी भी सर, हाँ, एनएमडीसी भी बहुत अच्छा चला गया, अब देखो एनएमडीसी भी, एनएमडीसी को भी इसे देख लो, एनएमडीसी अभी और भी 111 चलेगा रुपए से 200 रुपए का आसपास। राइट। तो जैसे देखो अब एनएमडीसी ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ये ब्रेकआउट पॉइंट, राइट। Yes, sir. तो जबकि एनएमडीसी को हम लोग इधर कहीं परचेस किए हैं, अभी एनएमडीसी ऊपर 111 जा रुपए रहा है, सर, कितना मिले हो आप एनएमडीसी, 111 रुपए सर, 111 रुपया में, राइट। तो देखो अभी एनएमडीसी लगभग 100% रिटर्न देने वाला है। ओके, Yes, तो sir. अब एनएमडीसी वापस भी आएगा तो इसके नीचे नहीं आएगा ना, तो मैं तो यहाँ पर इस पे पिरामिडिंग करूंगा। पिरामिडिंग का मतलब कि अगर आपने 100 रुपए में कोई स्टॉक बाई किया है, स्टॉक 200 चला गया, जब स्टॉक 150 में आएगा तो यहाँ पर ऐड करूंगा, 250 में ऐड नहीं करूंगा, मैं 300 में ऐड नहीं करूंगा। जब मैं देखूंगा बिल्कुल कि किसी रिट्रेसमेंट में आएगा स्टॉक फिर ऊपर जाएगा, तब मैं यहाँ ऐड करूंगा, सिंपल। इसी तरीके से अगर मुझे पिरामिडिंग करना है किसमें, बीएससी लिमिटेड में, सपोज करो कि अगर मुझे हाँ, सर, बीएससी BSc लिमिटेड में पिरामिडिंग करना है तो मैं कहाँ पिरामिडिंग करूंगा, मैं यहाँ पिरामिडिंग करूंगा। मैं बाई किया हूँ यहाँ, मैं बाई किया हूँ Yes, sir, कहाँ, 449 पे, सर। 450, राइट। Yes, तो sir, अब मैं pyramid. पिरामिडिंग करूंगा तो यहाँ करूंगा, जो मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में नहीं आएगा। तो नियर फ्यूचर में नहीं आएगा तो क्या होगा, प्राइस इधर आके कहीं ऐसे बनेगा, Yes, sir. बनेगा ऐसा कहीं ना कहीं बनेगा, फिर वापस कभी आएगा नीचे, तब ऐड करूंगा। हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करने का है। तो स्टॉक ऐसे पकड़ो जिसमें जिसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट, मतलब टेक्निकली भी हाई है और फंडामेंटली भी उसका फ्यूचर थोड़ा ब्राइट लगता हो, Okay. राइट। तो ऐसे स्टॉक को स्विंग के लिए पकड़ना है, लॉन्ग टर्म के लिए पकड़ना है, तो हमें उसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। जैसे अभी एक स्टॉक और दिखाता हूं आपको, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मैंने कहा ट्रेड दिया था आपको, सब लोगों को 97, 97, 99 में, ठीक Yes, है। sir. अभी 50% से ज्यादा रिटर्न हो गया। हाँ सर, तो अब इस स्टॉक को कहां लिए थे, रीटेस्ट में लिए थे ना। Yes, sir, अब Yes, sir. यहां तक स्टॉक में जाना है, ये 200 नॉन स्टॉप जाना है, ठीक है, 200 की तरफ जा रहा है। तो 200 अगर ये जा रहा है, 200 टेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब यही इसका रेजिस्टेंस बनेगा। तो प्राइस यहां sir. से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ओके, तो पिरामिडिंग करने के लिए हमें कहीं यहां पर मिले, क्योंकि इसी आसपास से प्राइस नीचे आया था। तो Yes, मतलब sir. ये 160 के आसपास पिरामिडिंग करने के लिए मिलेगा। मे भी यहां से ऊपर चले जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, ऑलरेडी हमारे पास स्टॉक्स है, Yes, sir, प्रॉफिट बुक करेंगे। प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। एक स्टॉक और अभी शेयर करता हूं, ऑटो इंडिया, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज, देख रहे हो। अब ब्रेकआउट Yes, sir. हुआ है, ये ब्रेकआउट पॉइंट है ना इसका, Yes, sir, Yes, sir. ब्रेकआउट पॉइंट है, हमने इसी ब्रेकआउट में लिया है, आज 10% मूवमेंट किया है। अगर स्टॉक यहां आ जाते तो मैं यहां से बाई करूंगा ना। Yes, sir, बिल्कुल। देखो जनरली क्या होता है, ब्रेकआउट के बाद स्टॉक 2-3 महीना यहां ट्रेड कर जाए, सबसे बढ़िया। आइडियल आइडिया क्या है, आइडियल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। आइडियल आइडिया क्या है कि ब्रेकआउट कर जाए, यहाँ ये सब पॉइंट का ब्रेकआउट कर जाए और यहाँ ना 2-3-4 महीना ट्रेड कर जाए, 6 महीना ट्रेड कर जाए और अच्छी बात है, इनसाइड पैटर्न टाइप। इनसाइड पैटर्न टाइप का। फिर ये ब्रेकआउट करता है, या फिर जैसे सपोज करो एक कैंडल बन गया, देखो यहाँ पर मैं कैंडल वैसे समझाता हूँ आपको। सपोज करो यहाँ पर एक कैंडल बन गया, 2 कैंडल बन गया, 3 कैंडल बन गया, 4 कैंडल बन गया, 5 कैंडल बन गया, सब रेड बन रहे हैं। एक हाथ कैंडल Yes, यहाँ से बुलिस वाला कैंडल बनेगा, जो बिल्कुल सर। पुलिस वाला कैंडल बनेगा वही इस तरीके से भागेगा इधर। एक ही कैंडल, 2 ही कैंडल भागेगा, इंतजार करो, ठीक है। एक स्टॉक और आपको शेयर करता हूं, मैं इसको शेयर नहीं कर पाया, मैं खुद ट्रेड नहीं कर पाया इसमें, नाम है इसका राम इंफॉर्मेशन। क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, देखो Yes, sir. ब्रेकआउट के बाद कितना बढ़िया इनसाइड हुआ था यहाँ पर, बताओ। Yes, sir. मैं इसको ले ही नहीं पाया, इतना फास्ट भाग गया, वापस यहां पर फिर एंट्री दे रहा था, लेकिन इतना जल्दी निकल गया ना, अभी 1-2 दिन में निकला है, इतना फास्ट निकला, 10% 20% के हिसाब से निकला था कल,
ये बहुत फास्ट निकल गया, मैं इसको देखते देखते नहीं ले पाया। और समझ रहे हो, ये एकदम आइडियल है। तो ये कंडीशन को देखो, ऐसे चाहिए ब्रेकआउट के बाद, ये बहुत आइडियल है, बहुत ज्यादा आइडियल है। इससे अच्छा नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आइडियल चार्ट नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप? Yes. ओके तो ऐसे स्टॉक्स को देखना है, ऐसे स्टॉक अगर आपको मिल जाए तो उसको ट्रेड करना है। एक स्टॉक आपको शेयर करता हूं, ये है क्या, दिव्यानी इंटरनेशनल, शायद स्टार्टिंग में लिया था, आपको याद होगा है ना, 146 राइट। तो देखो रीटेस्ट में लिए थे, यहाँ भी रीटेस्ट हुआ, यहाँ भी रीटेस्ट हुआ, यहाँ भी रीटेस्ट हुआ। ओके हो सकता है कि यहाँ और रीटेस्ट हो जाता, अगर एक बार और नीचे आता ना तो स्टॉक ऊपर नहीं जा पाएगा, ये भी ध्यान रखो। तो फिर ऊपर नहीं जा पाएगा। तो अब इस स्टॉक को क्या करना चाहिए, एक लो ये बन गया, दूसरा लो ये बन गया, तीसरा लो ये बन गया। अब ये लो टूटना नहीं चाहिए था, ये मतलब 170 के बिलो इस स्टॉक को आना नहीं चाहिए। समझ रहे हो? तो ये हायर हाई वाला सेटअप बन जाएगा और फिर इधर करके धीरे धीरे ऊपर चले जाएगा। कोशिश करना है कि ऐसे स्टॉक जो नया लिस्टेड हो, इस टाइप का इनसाइड पैटर्न, सपोज करो कि मैं पहली बार इस इनसाइड पैटर्न के ऊपर बाई किया होता तो मैं तो इसके नीचे एग्जिट करता ही नहीं, इसके नीचे से पहले। बिल्कुल। तो अभी भी क्या इस स्टॉक में 140 में लेता, अभी 192 चल रहा है, मैं प्रॉफिट में रहता कि नहीं रहता? 100% प्रॉफिट में रहता। करेक्ट। तो हमें इस तरीके का चार्ट फाइंड आउट करने का है। ओके तो अभी देखो मोएल, मैंने मोएल का भी ट्रेड दिया हुआ, सॉरी मैग मनी, एक और वो देता हूँ, ये तो एक मोएल का चार्ट निकालता हूँ। मोएल भी आप जोमेटो भी है, जोमेटो डबल हो गया। हाँ जोमेटो डबल हो गया, ये है मोएल। अभी देखो मोएल ब्रेकआउट किया है जी सर। तो अभी ना बहुत आइडियल सेटअप बन रहा है यहाँ पर। इसको जितना दिन यहाँ ट्रेड करना है करने दो, जितना दिन, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, 285 के नीचे मत आए, 280 के नीचे मत आए, फिर इस रेंज में ट्रेड करने दो। फिर एक बार भागेगा ये स्टॉक और 4 गुना होगा। समझ रहे हो? ऐसे भागता है स्टॉक। तो जो ब्रेकआउट कर रहा है उस स्टॉक में फोकस करिए, और फोकस वहां करिए कि ब्रेकआउट के बाद क्या स्टॉक रुक रहा है, क्या स्टॉक होल्ड किया है अपने लेवल्स को। होल्ड कर रहा है इसका मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो रहा है, इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन जोन, राइट। तो एक्यूमुलेट हो रहा है स्टॉक, नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर जाने की तैयारी है, बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, बहुत अच्छा मूवमेंट करेगा। तो जो ब्रेकआउट वाले स्टॉक होते हैं, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करे या ब्रेकआउट के बाद वो स्टॉक रुके, वो ट्रेड देगा आपको और वो बड़ा ट्रेड देगा। एक्चुअली सर मैं ना डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखता हूँ, तो उसमें सर जैसे मैं डेली टाइम फ्रेम केवल कल का ट्रेड के लिए मैं देखता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। इसी में सर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे वीकली में तो समझ में आता है रिटेस्ट का, डेली में ना बड़ा कंफ्यूजन है कि कौन से स्विंग पे रिटेस्ट में भरोसा करना चाहिए। कई बार फर्स्ट स्विंग से रिटर्न चला जाता है, कई बार नीचे के स्विंग पे आता है। तो मैं सोचा था ये क्वेश्चन सर से पूछूंगा कि किस स्विंग के हाई पे हमें रिटेस्ट के लिए वेट करना चाहिए। डेली मत देखो, डेली का चार्ट लॉन्ग के लिए, मतलब स्विंग ट्रेडिंग के लिए, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए एक बार डेली देख सकते हो। लेकिन जिसको 6 महीना साल भर का व्यू के साथ आप करते हो तो एटलीस्ट वीकली और मंथली के नीचे का चार्ट देखो ही मत, बकवास है, मत देखो, लोग फंस जाएंगे। मतलब लोग फंसते हैं ज्यादातर, डेली देख लिए, 5 मिनट देख लिए, 1 मिनट। वैसे चार्ट तो मैं 1 मिनट में देख के ट्रेड कर लेता हूँ। तो इंट्राडे का है ना भाई, अभी लिए शाम को निकल गए, खत्म। आज क्या हुआ पता नहीं कल मार्केट ब्रेकडाउन हो गया। क्यों जयंत? अगर सर डेली में सर सपोर्ट पे आके हैमर बनाता है या इंगल्फिंग वगैरह, तो उस पे कर सकते हैं ट्रेड। सपोर्ट देखो आएगा तो डेली में ही आएगा ना। ये सर, लेकिन वो किसके पास आना चाहिए? वीकली वाले सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास आना चाहिए। चार्ट तो डेली में ही आएगा, किसी न किसी इंट्राडे में ही आएगा। ओके तो उसी दिन ट्रेड बनाओ। मैं तो कहता हूँ जिस दिन सपोर्ट में आता है ना उसी दिन ट्रेड करो, उसी दिन ट्रेड करो। अब मैं आपको एक स्टॉक दिखाता हूँ, ब्रेकआउट वाला स्टॉक, अभी रिसेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आपको याद है मैंने इस स्टॉक के बारे में कल कुछ बोला था वीडियो में कि इसको ना इसी जगह बाई करना चाहिए, ठीक है। गिरते समय ही बाई करो, क्योंकि ये सपोर्ट है, ये नीचे नहीं जाएगा, ये नीचे नहीं जाएगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो सर इसमें सर आप स्टॉप लॉस क्या सोचते हो फिर इसका? ये सर यहाँ से कोई 5% 6% का स्टॉप लॉस, अगर मुझे मान लो इसका टारगेट में 130 रखूंगा, 130 रखूंगा, मतलब माफ करो, मान लो इसका टारगेट मुझे 300 रखना है, जो नियर दिख रहा है, राइट, स्विंग हाई के ऊपर, और अभी चल रहा है 280, इसका मतलब मुझे 20 रुपए मिलने वाला है इसमें। तो ठीक है, 5 रुपए के स्टॉप लॉस रखूंगा। ये एक्चुअली ग्रीन कैंडल का लो स्टॉप लॉस होना चाहिए, इसका लो स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारा, इसके नीचे नहीं जाएगा स्टॉक। तो इसका लो क्या है?
इसका लो है 72, वही 5-6 रुपए का स्टॉप लॉस, ठीक है। 10 रुपए मान लो, 20 रुपए का टारगेट, 1:2। लेकिन अगर मेरा टारगेट यहाँ हो 345, तो मेरा स्टॉप लॉस इस टू ए जो 100 EM जो 200 EM का लाइन दिख रहा है ना, ग्रीन लाइन, इस ग्रीन लाइन के बिलो रहेगा, मतलब 250। समझ रहे? यस। हाँ ऐसे। ओके, तो स्टॉप लॉस कहाँ रख रहे हो, मतलब टारगेट कितना बड़ा है, जितना बड़ा टारगेट हो आपका स्टॉप लॉस। और अगर किसी को साल 2 साल के लिए लेना है तो ये आपका स्टॉप लॉस। यस सर। बस पड़े रहो, चले जाएंगे फिर ऑल टाइम हाई की तरफ। ये स्विंग के ऊपर है, ये डायरेक्ट स्विंग कैंडल है, स्विंग के ऊपर है, तो अभी ये बुलिश। हाँ ये बुलिश है, ये शॉर्ट नहीं है, ये रीटेस्ट कर सकते हो आप, ये ऊपर जाना चाहिए इस स्टॉक। ऊपर से सब जब रिटेस्टमेंट होता है ना, तो उसमें समझ नहीं आता कि कहाँ तक एग्जिट करूँ नहीं करूँ। हाँ, टॉप वाले स्टॉक में जनरली नहीं परचेस करता हूँ मैं ना, बॉटम वाले स्टॉक को ज्यादा प्रीफर करता हूँ ट्रेड करने के लिए। टॉप वाले स्टॉक ठीक है, ट्रेडिंग के लिए पकड़ लिया, ऑप्शन सेल कर लिया, उसमें हेज कर लिया तो कोई बात नहीं चलेगा। बॉटम के स्टॉक फास्ट रिकवरी देते हैं और बड़ा रिटर्न भी मिल जाता है उसमें। यस सर, है ना, ठीक है। सर अगर जो स्टॉक अगर कोई ऊपर से रिट्रेसमेंट देके वीकली टाइम फ्रेम पे अगर रिट्रेसमेंट देता है तो उसको बाय कर सकते हैं फिर। ये मिलेगा आप लोगों को सब जून के आसपास 2024 में, अभी रिटेस्ट वाला नहीं मिलेगा, या फिर मिल जाए तो मार्च में मिल जाए, इलेक्शन से पहले। इससे पहले रिटेस्ट की स्टॉक्स मिलेंगे नहीं आपको, ये इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले। अगर जिस तरीके का सीन चल रहा है, मैं कह रहा हूँ इस तरीके से सीन चलेगा तो शायद 1 आध साल ना ही मिले। ठीक है, चलो देखते हैं जो भी होगा, है ना। अच्छा चलिए, तो इसके अलावा और कोई डाउट है आपका, कोई सवाल है? डाउट सर मैंने 12 क्वेश्चंस लिख रखे हैं। 12 क्वेश्चन, इनको सब 2-4 तो हो भी गए बातचीत करते अच्छा, करते। चलो हाँ ठीक है, और बोलो। हाँ सर, एक तो मेरा ये था कि जैसे जो रिटेस्ट आता है, हाँ, तो रिटेस्ट में डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं या फिर किसी कंफर्मेशन का डायरेक्ट वेट एंट्री करना ले सकते हो, चाहिए? डायरेक्ट एंट्री। ओके सर। सर जैसे एक्चुअली भी हुआ था, जैसे अप्रैल में सर, जब स्टॉक जब एक्चुअली मार्केट जब नीचे से रिकवर किया था ना, तो मैंने जो आपके हिसाब से जो आपने पढ़ा उसके हिसाब से एनालिसिस किया, तो 10 में से मेरे सर 7 स्टॉक मेरे 1:2 1:3 के हिसाब से टारगेट मिल गया। बट जब बीच में करेक्शन आया था ना, उस टाइम पे सर मतलब काफी सारे में स्टॉप लॉस लग गया है। तो साइडवेज मार्केट में सर स्टॉक को मतलब कैसे परचेज करिए, कैसे ढूंढे कि ये अच्छा स्टॉक है, इस पे अच्छा चलेगा? एक्चुअली साइडवेज में ना सब में स्टॉप लॉस लगता है, तो सिंपल रूल को ना ज्यादा इधर उधर छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। मतलब स्टॉप लॉस लग गए तो स्टॉप लॉस लग गए, स्टॉप लॉस से बचने की कोशिश मत करो। इस मार्केट की ना एक बहुत ही ब्लंडर मिस्टेक लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस से बचने की कोशिश करते हैं। मैं बोला स्टॉप लॉस से नहीं बचोगे कभी भी। स्टॉप लॉस हंट होना है तो होना है, स्टॉप लॉस लो, स्टॉप लॉस भी पार्ट ऑफ द गेम है, पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग है भाई स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस से बचने की कोशिश मत करो, बल्कि स्टॉप लॉस लगता है तो लो और खुशी खुशी लो, क्योंकि मार्केट आपको खुशी खुशी पैसा देता है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि सर मैं अच्छे लेवल में प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया फिर मेरा आगे स्टॉप लॉस लग गया, एक अलग मैटर है। ठीक है, क्योंकि फिर हम लोग ग्रीडी हो गए, हमने टारगेट अचीव कर लिया था हमारा स्टॉक, फिर भी हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, तो दिस इज माय मिस्टेक्स। ठीक है, तो अगर स्टॉक्स ने टारगेट अचीव कर लिया तो प्रॉफिट बुकिंग करो। इसलिए ट्रेड लेते समय ना बड़ा क्लियर होना चाहिए कि मैं किस लिए ट्रेड ले रहा हूँ। मैं 15 दिन के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, मैं स्विंग के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, मैं पोजिशनल ट्रेड ले रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड ले रहा हूँ, मैं किसके लिए ट्रेड ले रहा हूँ। तो ये दिमाग में रहना बहुत क्लियर है। बहुत इत्तेफाक होता है, जैसे मैं IRFC के बारे में बताया कि भाई BSE के बारे में बताया कि BSE को तो क्या है कि मेरा विजन ही था कि BSE को लो और जिंदगी भर के लिए होल्ड करो, लेकिन IRFC मेरा ऐसा कोई विजन नहीं था। IRFC में जब 100% हो गया फिर मेरा विजन बदला, यार ये तो लिया ट्रेड नहीं 100% हो गया 1-1.5 महीना में। तो जब 1-1.5 महीना में इतना फास्ट मूवमेंट कर रहा है तो स्टॉक को होल्ड करो, राइट। तो स्टॉक को होल्ड किए, जब 100-120 आया तो मैं उसमें 50% बुक कर लिया हूँ IRFC में। मैं 77-78 में 50% बुक कर लिया हूँ, क्योंकि मेरा वही नजरिया था। फिर मैं बोला चलो 50% बुक हो गया है तो कैपिटल अपना निकल गया है, तो मतलब मूलधन मेरा निकल गया, अब प्रॉफिट वाला रह गया है, तो प्रॉफिट को छोड़ दो, जाए जहाँ तेल लेने, हो सकता है 5 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, क्या पता, है ना। तो ये रिटर्न दे देगा बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से मतलब सिनेरियो बदल सकती है जब किसी स्टॉक में बहुत फास्ट और जल्दी डबल ट्रिपल रिटर्न मिल जाए तो, क्योंकि एक ही स्टॉक में बहुत पैसा ही लगा है ना अपना, हमारा तो बहुत सारे स्टॉक्स में पैसा लगा हुआ है, तो इसका पैसा निकाल के उसमें डालते हैं, उसका पैसा निकाल के उसमें डालते हैं, फिर जो अच्छे लेवल में आते हैं उसे पिरामिडिंग करते जाते हैं, ऐसा। तो अच्छी स्टॉक में थोड़ा कैपिटल ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो, और जिसको स्विंग में ट्रेड कर रहे हैं ठीक है, छोटा मोटा कैपिटल इन्वेस्ट करके
थोड़ा प्रॉफिट निकाले और आगे बढ़े, ऐसा है। मैं कह रहा हूँ सर, आपने बताया था कि हैमर कैंडल जैसे बन रहा है ना सपोर्ट पे, तो हैमर कैंडल का जो प्रीवियस एक रेड कैंडल है या जो भी, उसके ऊपर बाय करने की कोशिश करो। बट कई बार सर ऐसा होता है कि वो एंट्री देता नहीं, वो भाग जाता है, ऊपर से चला गया और सीधा टारगेट चला गया। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। हैमर बना कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर मैं वहां से ट्रेड लेता हूं जहां से हैमर बनेगा। ये सर, हाँ क्या ये सर? सर समझ गया सर, सपोर्ट पे या रिटेस्ट पे। सपोर्ट में अगर रीटेस्ट कर रहा है तो मैं पहले ट्रेड मार देता हूं, बाद में हैमर बनता है। ये सर, तो हैमर बना बहुत का ही- ही इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे दिख रहा है कि भैया बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में हैमर बना है, तो मैं दूसरे कैंडल को क्यों इंतजार करूंगा, मैं आज ही क्यों नहीं लूंगा भैया। ओके नंबर 1। नंबर 2, अगर मार्केट नीचे आ गया है, प्रीवियस कैंडल थोड़ा बिग साइज का है, थोड़ा छोटा साइज का है, मार्केट सपोर्ट पे आ गया है, लेकिन लग नहीं रहा है कि सपोर्ट लेगा, बट RSI 20 बिलो आ गया, बिल्कुल तो सर, मैं क्यों हैमर बनने का इंतजार करूंगा, प्रीवियस कैंडल के ऊपर जाने का इंतजार करूंगा, अभी ट्रेड ले लूंगा मैं। ये समझ रहे हो? हाँ हाँ, वो होता है ना कि जैसे जो छोटा बच्चा होता है तो भूख लगता है ना, तो अपने मम्मी के पास जाता है, मम्मी खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए। अब उसके पास 2 ऑप्शन है, मम्मी खाना बना रही है, या तो इंतजार करे, या फिर मम्मी निकाले और तुरंत उसको प्लेट में दे और खा ले। अब उससे क्या होगा नुकसान, कि अगर तुरंत खा लिया तो मुंह जलेगा। हाँ सर, मुंह जलेगा कि नहीं जलेगा? बिल्कुल आराम सर, से बिल्कुल। खाएगा तो भूख से मरेगा। ये सर, ओके, तो लेकिन क्या है तो वैसे ही अगर आप पहले कूद जाओगे तो हो सकता है कि आप हाथ जलेगा, लेकिन कई सारे अपॉर्चुनिटी मिस होने से आपका मिस नहीं होगा और आप उसमें अपॉर्चुनिटी को भुना पाओगे। तो इंतजार करते हैं तो क्या है, कई बार थोड़ा जल्दी स्टॉक मार्केट मूवमेंट कर जाता है या भाग जाता है, बहुत फास्ट मूवमेंट कर जाता है, जैसे आज ही हुआ ना आपके पास MOL के साथ, हाँ है सर, ना? नहीं मिला। तो वैसे ही होता है कई बार कि हड़बड़ी से कई बार हमारा नुकसान भी हो जाता है, बट कई बार हमें चांस मिल जाता है। ट्रेडर को मुझे लगता है कैश में ट्रेड ले रहे हो तो इतना चलता है, उसको लेना चाहिए सपोर्ट के आसपास। हैमर प्रीवियस कैंडल के पहले भी लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड कैसा है? ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है, तो हैमर बनने से पहले भी ट्रेड उठाया जा सकता है। तो थोड़ा सा मार्केट की सिनेरियो आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो चीजों को बेहतर तरीके से आप एनालिसिस करके उसमें एंट्री कर पाओगे। सर एक और था क्वेश्चन, जैसे मैंने कोई स्टॉक बाय किया, तो अगर जैसे प्रीवियस मेरे को रेसिस्टेंस दिख रहा है कि ये रेसिस्टेंस यहाँ पे आएगा, तो वहां पे जाके प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या बिल्कुल टॉप तक इंतजार करना चाहिए? मतलब कंफ्यूजन आता है कि बुक कहाँ करूँ। जैसे अब PNB है सर, PNB 47 पे बताया था आपने, वो होल्ड है। जोमेटो होल्ड है, तब वो कि सिटी यूनियन बैंक है, सिटी यूनियन बैंक मैंने लिया था 123 पे, अभी 170 के आसपास वो भी होल्ड है। तो बुक कहाँ करना चाहिए सर, ये बड़ा कंफ्यूजन आता है। देखो सिंपल, थोड़ी देर पहले बोला कि आप बाई किस लिए कर रहे हो। हाँ स्विंग में लोगे तो आपको स्विंग का एक छोटा ट्रेड मिलेगा, एक छोटा टारगेट मिलेगा, एक जो पैटर्न बना है उस पैटर्न का टारगेट मिलेगा। सपोज करो Yes, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट मिल जाएगा स्विंग में। Yes, sir. ठीक है, स्विंग का मतलब कि भाई एक जो उसका स्विंग है, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक का जो स्विंग फिर ऊपर बनता है, वहां तक का टारगेट मिल जाएगा, राइट। Yes, sir. तो जैसे फिबोनाची लेवल में स्विंग लगा दिए कि भाई टॉप से 60% गिरा है तो अगेन वापस जाएगा 160% तक, फिर मूवमेंट करेगा, ऐसा हम टारगेट सेट करते हैं। तो एक स्विंग मिल जाएगा इसका, फिर थोड़ा रिट्रेसमेंट आएगा 23%, तो अगेन ये 23% का मूवमेंट दे देगा, तो एक स्विंग मिल गया इसका ट्रेड। तो लिए Yes, sir. किस लिए है ये डिपेंड करता है। लेकिन जब हम उसमें लॉन्ग टर्म में डाल दिए पैसा, तो स्विंग के लिए नहीं डालते या उसके लिए टारगेट नहीं रखते, उसमें विजन रखते हैं। देखो कि ट्रेडर जो होता है वो टारगेट रखता है, Yes, sir. और इन्वेस्टर जो होता है वो उसका विजन होता है। जैसे मैं BSC में आपको ट्रेड दिया तो मैंने कोई उसका टारगेट दिया था? नहीं सर, मैंने विजन दिया था। क्या विजन दिया था? कि भाई बेचना- इंडिया में इतने करोड़ लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिसका चार्जेस किसके पास जाएगा? एक्सचेंज BSC के के पास पास। जाएगा, BSC के पास जाएगा, NSE के पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो हमारे सामने में क्या है? BSC अवेलेबल है, NSE तो है नहीं। नहीं सर, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इन लोग प्रॉफिट में रहेंगे, चाहे हम प्रॉफिट में रहे या ना रहे, ट्रेडर प्रॉफिट Yes, में रहे या ना रहे, ये तो प्रॉफिट में रहेंगे। तो करेक्ट एक विजन था मेरा उसमें, राइट। Yes, sir. जैसे अब PNB की बात करते हैं, तो सारे PSU बैंकों में
सारे पीएसयू बैंकों की जो एसेट क्वालिटी है बहुत स्ट्रांग हो रहा है, सुधर रहा है, उनकी Yes, sir. लोन ग्रोथ भी बहुत अच्छा आ रहा है, उनकी एनपीए भी घट रहा है। तो उससे Yes, मेरा NPA विजन अच्छा है है। कि फ्यूचर में इन लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले दिनों में, जो Yes. हमको नजर आ भी रहा है चार्ट्स में। हाँ मैंने बिल्कुल जीएनके बताया जब 370 हटा था तब मैंने जीएनके बाई किया था। क्यों बाई Yes, किया था? yes. कि भाई 370 जम्मू एंड कश्मीर से बाहर हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर से 370 खत्म हो गया। तो जब 370 खत्म हो गया तो गवर्नमेंट वहां पर टाइट हो गई। जब पत्थरबाजी बंद हो गया तो क्या वहां पर का जो इन्वायरमेंट हुआ वो पॉजिटिव हो गया। तो वहां पर अब इंडस्ट्री जा रहे हैं, कई सारे इंडस्ट्री ओपन हो रहे हैं अभी। लोग लैंड खरीद रहे, कंपनियां लैंड खरीद रहे हैं, उनको लैंड मिल रहा है, सस्ते में लैंड मिल रहा है, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। टूरिज्म बढ़ रहा है, फिल्म शूटिंग हो रहे हैं वहां पर, G20 का वहां पर बैठक हुआ है, राइट। तो इस तरीके से देखें तो कश्मीर के लिए पॉजिटिव न्यूज मार्केट में आया है। तो ये सब सारी चीजें लॉजिक लगाया और 49 में जेएनके खरीद लिया। अब आज 140 चल रहा है, 135 चल रहा है, बोलो। तो सिंपल सा लॉजिक लगाया, पर रिटर्न मिल गया। तो इस तरीके से लॉजिक लगाते हैं, ये इन्वेस्टर का व्यू है। ट्रेडिंग के हिसाब से मैं नहीं रखा था उसको। तो ट्रेडिंग के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी एक ट्रेडिंग के लिए स्टॉक परचेस कर लिया, क्या रिसेंटली मैंने बाई किया है, तो क्या कोफोर्ज, राइट। कोफोर्ज मैंने ट्रेड ले लिया, 2 दिन बड़ा मूवमेंट किया था, आज नीचे आ गया तो मैं नीचे से बाई कर लिया। ओके, Yes, sir. आज ही मैंने बाई किया कोफोर्ज को, 2% नीचे, 3% नीचे आया तो मैं नीचे से बाई कर लिया, क्योंकि बड़ा मूवमेंट Yes. आया, आईटी मूवमेंट नहीं आया तो आईटी स्टॉक में मूवमेंट करेंगे। ऐसा मुझे Yes, कोई yes, बड़ा sir. व्यू नहीं है उसमें, चलो 7,000 तक चले जाएगा, ये मेरा नजरिया है। ओके, तो ट्रेडर का मेरा टारगेट की 7,000 तक चले जाएगा। तो ट्रेडिंग के समय हम टारगेट रखते हैं, इन्वेस्टमेंट के समय हम विजन रखते हैं, Okay. है ना। तो सर जैसे कि अगर सपोज कोई स्टॉक सर ऊपर से रिट्रेसमेंट दे रहा है, अब मैं इंतजार करता हूँ सपोर्ट पाएगा तो मैं बाय करूंगा, और वो मिड से रिटर्न हो जाता है, तो उस केस में सर मतलब क्या करना चाहिए? हाँ, कई बार ऐसा होता है। आरएसआई में ओवर सोल्ड जोन में चला जाता होगा, नंबर 1। नंबर Yes, 2 sir. कि फिबोनाची लेवल में 62%, 61% तक रिट्रेसमेंट दे देता होगा, जैसे बीएससी लिमिटेड में होगा। तो उन स्टॉक Yes, को sir. वहां पर लेते हैं। फिबोनाची लेवल क्यों बना है? वो बाय डिफॉल्ट बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, पहले बना देता है Yes, sir. फिबोनाची लेवल। तो फिबोनाची हाँ, लेवल में 62% तक आ गया रिट्रेसमेंट, इनफ है। एक मोमेंट का 50%, 60% का फॉल आ जाना पर्याप्त रिट्रेसमेंट माना जाता है। तो वहां से उसमें आप चेक करना, जिसमें आपने देखा होगा 60% Yes, तक sir. आया होगा मैक्सिमम, या 50% से रिवर्स हो गया हो, तो 50% 60% का रिट्रेसमेंट अच्छा रिट्रेसमेंट माना जाता है, फिर स्टॉक ऊपर चले जाता है। ऐसा है। तो उसको वहाँ बाय कर सकते हैं सर? हाँ, 100% क्यों नहीं। एक चीज और थोड़ा सा सर, एक्चुअली मैं लैपटॉप पे चार्ट देखता हूँ सर, हाँ। तो अब सपोर्ट तो सर नीचे में ढूंढ लेता हूँ, बट जैसे सर कोई पुराना रेसिस्टेंस है सपोज 2 साल 3 साल, तो वो डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट पे तो दिखता नहीं है। बट होता है क्या, मेरा टारगेट इसे लगा है, अब वो जाकर उसे रेसिस्टेंस से नीचे आ जाता है, तो इस चीज से सर इस वीकली चीज के लिए चार्ट क्या कर लगा लो सकते ना, हैं? वीकली और मंथली लगा लो। तो बस सर मेरा यही था क्वेश्चन सर। जितना अच्छा पोजिशनल और स्विंग पैसा बनता है ना, इंट्राडे का भूत तो उतार दो, मत ही करो इंट्राडे, सोचो नहीं ही सर, मत। वो ठीक है, नहीं सर, मैं बस सिंपल कैश, नो फ्यूचर नो ऑप्शन, सिंपल कैश ओनली। या सिंपल कैश, नो इंट्राडे, नो ऑप्शन, नो फ्यूचर, यस सर। केवल कैश में ट्रेड करो और स्विंग में ट्रेड करो। हाँ मैं सर, मैं सबसे भी ज्यादा पैसा एक्चुअली स्विंग सर में 50%, 60% का प्रॉफिट निकाला जा सकता है स्विंग में केवल। हाँ, मार्केट अच्छा होना चाहिए। कभी साइडवेज हो जाएगा, उस साल हो सकता है कि आप M2M में रहोगे, 5-10% में खुश रहना पड़ेगा। लेकिन जिस साल इस साल जैसा मार्केट मिल गया, चप्पड़ फाड़ के रिटर्न कमाओगे। बस स्विंग में एक चीज ज्यादा जरूरी है, वो है कैपिटल। कैपिटल ज्यादा चाहिए। यस सर। हाँ, कैपिटल ज्यादा चाहिए, एटलीस्ट ना 5-6 लाख रुपया कैपिटल चाहिए स्विंग के लिए, नहीं ना तो पैसा प्रॉफिट आपको दिखेगा ही नहीं। ये तो सर। हाँ, तो थोड़ा अगर अरेंज हो जाए तो स्विंग में तो बड़ा पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो, अरेंज करके देखो, हो जाए तो बेटर है, ओके, थैंक यू सर। है ना। तो बस यही था, थैंक यू सर, थैंक हाँ यू सो ठीक मच। है, थैंक यू डियर। बहुत अच्छा। और अभी हो कि जाओगे? नहीं सर, बिल्कुल रुकूंगा सर। चलो, चलिए, तो आपको बहुत शुभकामनाएं। और अच्छी बात यह है कि आप प्रॉफिट में हो। अगले बार बात करूंगा तो प्रॉफिट का साइज ज्यादा हो। बिल्कुल सर। थैंक यू मुकुल, है ना। थैंक यू सर।